हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कौन से इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है जानना बिफोर डूइंग एनी न्यूमेरिकल्स। इसके पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ग्राफिकल बेसिक ग्राफ कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे हम फिजिबल रीजन को दिखाते हैं, इनइक्वलिटी का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। लेकिन ग्राफिकल मेथड से लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने के पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स को क्लियर करना होगा। तो ये हमने कुछ बेसिक टर्म्स लिखे हैं, पहला सोल्यूशन, फिर बेसिक सोल्यूशन, फिर फिजिबल सोल्यूशन, फिर बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, ऑप्टिमम फिजिबल सोल्यूशन, डीजेनरेट सोल्यूशन एंड इनफिजिबल सॉल्यूशंस। तो ये क्या होते हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो जो फिजिबल सोल्यूशन होता है, जो सबसे पहले सोल्यूशन जो होता है, सबसे पहले, और ये भी हम देख लेते हैं, ये एक सिंपल सा हमने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को लिखा हुआ है। ये जेड मैक्स है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये कहलाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आपका गोल क्या है? गोल दो ही होते हैं, या तो आप कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहते हैं या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। और ये कंडीशंस है, इन कंडीशंस में आपको काम करना होता है। मतलब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज कर लेंगे, लेकिन हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं कि उन्हीं लिमिटेशंस में ही हमें काम करना होगा। जैसे प्रॉफिट तो आप बहुत अर्न कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे पास कैपिटल बहुत लिमिटेड है, हमारे पास लेबर फोर्स लिमिटेड है, इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड है, मशीन्स लिमिटेड है, स्पेस लिमिटेड है। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं उनको हमने एक मैथमेटिकल इनइक्वेशन के फॉर्म में लिख रखा है। तो इसी के बेस पर ये जानेंगे सोल्यूशन, जिसमें x1 और x2 जो होते हैं वो कहलाते हैं डिसीजन वेरिएबल्स। सबसे पहले तो ये जानिए x1 x2 क्या कहलाते हैं बच्चों। x1 एंड x2 नोन एज डिसीजन वेरिएबल्स, ये कहलाते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए। तो सोल्यूशन का मतलब हो गया कि डिसीजन वेरिएबल्स की जो वैल्यूज आएंगी वही सोल्यूशन कहलाएगा। सोल्यूशन मीन्स वैल्यूज ऑफ डिसीजन वेरिएबल। डिसीजन वेरिएबल्स, जो वैल्यूज होंगी डिसीजन वेरिएबल्स की, वही कहलाएंगी क्या? सॉल्यूशंस। तो वैल्यूज ऑफ डिसीजन, आप जब इसे सॉल्व करोगे तो x1 x2 के बहुत से पेयर बनेंगे, बहुत सी वैल्यूज आएंगी, तो उनको हम नाम दे देंगे सॉल्यूशंस। तो वैल्यूज ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स ऑफ एनी लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल इज नोन एज सॉल्यूशन। देखिए ये मॉडल ही है। मॉडल का सिंपल सा मतलब होता है, मॉडल मीन्स रिलेशंस। रिलेशंस we make a relations between variables। तो सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा बच्चों। सोल्यूशन मीन्स वैल्यू ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स, जो भी निकलेगी वो कहलाएगा सोल्यूशन। इसके बाद वाला टर्म आता है बेसिक सोल्यूशंस। बेसिक सोल्यूशंस में आप ये समझिए कि द वेरिएबल्स विच हैज जीरो वैल्यूज आर नॉन बेसिक वेरिएबल्स। आपने सोल्यूशन निकाला और उसकी वैल्यू अगर जीरो आई तो उसे बोलेंगे नॉन बेसिक। और अगर उसकी वैल्यू हमें प्राप्त होती है, मतलब अगर डिसीजन वेरिएबल्स की वैल्यू नॉन जीरो हो, तो उसे हम बोलेंगे बेसिक सोल्यूशन। मतलब यहाँ लिखेंगे वैल्यूज ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स इज नॉन जीरो। अगर लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल कोई है और हमने उसमें x1 x2 की वैल्यू निकाली और वो नॉन जीरो आती है, तो उसे बोलेंगे बेसिक सॉल्यूशंस। और अगर जीरो आती है तो उसे हम बोलेंगे नॉन बेसिक सॉल्यूशंस। ठीक है बच्चों। तो कुल मिला के आप ये समझिए कि बेसिक सॉल्यूशंस का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू नॉन जीरो निकले, मतलब जीरो के अलावा वो सॉल्व हो। फिर आता है फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन, वैसे तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो x1 x2 के ढेर सारे मान निकलेंगे, लेकिन वो मान जो हमारी कंडीशन या कांस्टेंट को सेटिस्फाई करते हैं, उनको हम बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। तो अब ये कह सकते हैं सॉल्यूशन विच सेटिस्फाई ऑल कांस्टेंट। सॉल्यूशन which
satisfies all which satisfy all constraint is known as is called feasible solution. मतलब आपके कई वैल्यूज निकलेंगी और वो अगर वैल्यूज सारी वैल्यूज वो जो वैल्यूज इसको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी उसे हम नाम दे देंगे फीजिबल सॉल्यूशंस। अब आता है बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन। तो फीजिबल सॉल्यूशन विच इज आल्सो ए बेसिक सॉल्यूशन नोन एज बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन। अब ऐसे फीजिबल सॉल्यूशन विच इज बेसिक इज नोन एज बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगला आता है ऑप्टिमम फीजिबल सॉल्यूशन। ऑप्टिमम फीजिबल सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि विच ऑप्टिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हम यहां लिखेंगे a basic feasible solution which optimize the ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसको ऐसे समझिए कि हमने कई वैल्यूज इसमें इसके कई मान निकले तो वो सब कहलाएंगे बेसिक सॉल्यूशन, लेकिन वो मान जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराएंगे वो कहलाएंगे फीजिबल सॉल्यूशन। ऑप्टिमम सॉल्यूशन के जो फीजिबल सॉल्यूशन आएंगे उनके एक एक वैल्यू हम इसमें पुट करते जाएंगे तो z की वैल्यू आती जाएगी, और z की वैल्यू जिसके लिए मैक्सिमम होगी, जिस पेयर के लिए मैक्सिमम होगी वही वैल्यू कहलाएगी ऑप्टिमल फीजिबल सॉल्यूशन। अब आता है एक डीजेनरेट सॉल्यूशन। A basic solution is said to be degenerate if one or more basic variables become zero. तो ये देख लेते हैं। A basic solution is said to be degenerate solution if one or more basic variables becomes zero. तो basic solution is said to be degenerate solution if one or more बेसिक वेरिएबल्स बिकम जीरो। अगर जो वैल्यूज हैं बेसिक सॉल्यूशंस की अगर वो जीरोज हो जाती हैं, कई वैल्यू जीरो होती हैं, तो हम उसे बोलेंगे डीजेनरेट सॉल्यूशन। और सबसे लास्ट इनफीजिबल सॉल्यूशन। इनफीजिबल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो द सॉल्यूशन विच डू नॉट सेटिस्फाई ऑल कांस्टेंट। ऐसा सॉल्यूशन जो कि कांस्टेंट को सेटिस्फाई नहीं करे उसे हम बोलेंगे इनफीजिबल सॉल्यूशन। लिखेंगे द सॉल्यूशन डज नॉट सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन कह सकते हैं, कांस्टेंट कह सकते हैं, द कांस्टेंट ऑफ LPP इज नोन एज इनफीजिबल सॉल्यूशंस। तो ये हमारे कुछ टर्मिनोलॉजी थी जिनको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं के बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। ज़्यादा इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आता है बेसिक सॉल्यूशन, फिर आता है फीजिबल सॉल्यूशन और फिर आता है इनफीजिबल सॉल्यूशंस। तो ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई होप इसको आपको समझ में आया होगा। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और इनको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।